हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो, मैं जो मेरा मतलब वीडियो 2 दिन का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम कर पा रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड मैंने एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करी थी जो कि मतलब लिटरली इतना ज़्यादा था, उसमें एनसीईआरटी पूरा कवर्ड मैं खुद से बना रही थी। मुझे 3 दिन लगे उसको बनाने में, जो कि पी ब्लॉक का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा देखो उसमें डिलीटेड चैप्टर हो चुका है। उसका कुछ पोर्शन पढ़ना है, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ना है। तो वो जब भी हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मेरा पुराना किताब है, मेरे पास ओल्ड बुक है जो कि 2024 का एडिशन या 2023 का एडिशन है मेरे पास। तो उसमें सारी चीजें दे रखी हैं जो कि वो उसका जो क्या बोलते हैं कंपाउंड, ये सब देखो नाम भी भूल गई हूँ मैं डिलीटेड सुन के। तो जो उसका कंपाउंड्स है एंड उसका जो पूरा डिटेल दिया हुआ है वो सारा चैप्टर मेरे में इंक्लूडेड है। एंड वो पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा जाए। एंड मैंने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है कि मैंने जितने भी एनसीईआरटी के लाइन वाइज लाइन होते हैं ना, वो सारे मैंने अपने कॉपी में शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख लिया है, जो कि एक ब्लॉक का आई थिंक 3 पेज लगा है। अगर मैं वो छोटा छोटा करके लिखती तो वो 1 पेज का हो जाता, लेकिन 1 पेज का मुझे पढ़ने में ज्यादा आसानी नहीं होता। किसी की देखो, अगर कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करता है तो वो एक ही पेज में इतना खौच खौच करके लिख देता है कि मतलब कि 1 पेज नोट तो बना लेता है, लेकिन पढ़ने में उतना अगर जाओ तो एक 1 पेज नोट को पढ़ने में आपको रिवाइज करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल साफ साफ पेजेस में लिखी हूँ, मैं भी छोटे छोटे लिखी हूँ, लेकिन साफ साफ मैंने 3 पेज लिया सबके लिए। एंड वो जो लिटरली इतना, भाई साहब क्या बोलूं मैं, वो जो मैं बनाई हूँ शॉर्ट नोट, वो अगर आप पढ़ते हो ना तो आप मतलब किसी भी टेस्ट में आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो कल एग्जाम में आपका टेस्ट है आई थिंक, तो अगर टेस्ट है आप उसमें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई ये है चैप्टर, तो आप उससे अगर पढ़ के जाओगे तो जहां आप मतलब टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो 2 घंटे 3 घंटे लगा के, वहां आप 10 से 15 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हो। एंड इतना अच्छे तरीके से कि आपका एनसीईआरटी का पॉइंट एक भी पॉइंट, एक लाइन नहीं छूटेगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। ऐसा मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है शॉर्ट नोट, जो कि मैं दिखा रही हूँ अभी। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी, देखो। तो गाइस देखो, ये खजाना खुलने वाला है। ये देखो गाइस, कितना ज्यादा एकदम एकदम प्योर हैंड राइटिंग है मेरा। एंड ये देखो कितना ज्यादा मैंने स्पेस कर करके लिखा है, कोई हौच पौच नहीं है, सब कुछ अच्छे से एकदम लिखा है। देखो ग्रुप 13 मैंने ये बनाया है, ये देखो ग्रुप 13, ये सेकंड इसका पेज है ग्रुप 13 का। देखो बनाना बॉन्ड, ये भी मैंने लिखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में बोरोन जो होता है ये लिखा है। इसमें क्वेश्चन आया था कि बोरोन जो होता है ब्लैक कलर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। एंड ये जो जितने भी चैप्टर्स है मैंने, देखो ये पूरे 13 ग्रुप यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। एंड ये देखो 14 ग्रुप 14, रुको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ खड़े होकर। ये देखो ग्रुप 14 है मेरा, ये पूरा पेज ये ग्रुप 14 का है। एंड ये एक और एक, ये देखो ये 3 पेज नोट्स हो चुके हैं मेरे पास। एंड ये देखो ग्रुप 15 का मैंने अभी नहीं बनाया, ग्रुप 15 का मेरा पेंडिंग है अभी। एंड ग्रुप 16 देखो, ग्रुप 16 का ये देखो भाई साहब क्या नोट्स है, मतलब एक पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे केमिस्ट्री का। एंड ये देखो भाई साहब ग्रुप 17 और ग्रुप 18 और ग्रुप 15 मेरे पास बचा हुआ है, जो कि मैं अभी प्रिपेयर कर। तो इतना ज़्यादा अच्छे से किया है मैंने प्रिपेयर, मतलब आप अगर लिटरली 8 to 9 पेज पढ़ लोते हो ना तो आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाता है। एंड उतना छोटा छोटा मैंने लिखा नहीं है। तो ये देखो बस इतना पढ़ के जाओ, आप कभी भी मतलब इसको पढ़ सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो उठ के 1 घंटा पे इसको दे दो, शाम को 1 घंटा दे दो। तो मतलब अगर आप डेली के बेसिस पे 1 घंटा भी इसको देते हो ना, तो पूरे चैप्टर को आप डेली के डेली रिवाइज कर सकते हो। एंड इनऑर्गेनिक में रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भूलने वाली बहुत चीजें हैं, डाटा बहुत ज्यादा है। तो ये सब करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसका एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मुझे एनसीईआरटी बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है कभी। इतना ज्यादा मैंने इसमें पूरा डिटेल लिखा, मैंने एक पॉइंट नहीं मिस किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं ये दे सकती हूँ, इससे तो देने का मन नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे से कंपटीशन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे। बट मैं दे दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं दे दूंगी इसको। लेकिन बहुत ज्यादा है यार, मतलब मैं जब बना के इसको पढ़ी ना और फिर उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ी तो मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मतलब कोई पॉइंट मैंने छोड़ा। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ कहाँ से क्या लिखी हूँ, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि कट टू कट नहीं लगेगा आपको, मतलब थोड़ा लगेगा कि यहाँ का पॉइंट वहाँ है, वहाँ का पॉइंट वहाँ है, आपको ऐसा पढ़ने में लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया। शॉर्ट नोट बोला जाता है कि आपको उतना ज्यादा लाइन नहीं लिखो। तो अगर आप नहीं पढ़े हो, मतलब ये मेरा नोट्स है तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। अगर लेकिन आप चाहते हो कि ये नोट्स मैं आपको दे दूं तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एंड अगर आप उसका भी मैं सॉल्यूशन मेरे पास है, अगर आप बोलो तो मैं आपको ये ग्रुप 13 का जो है
ये लाइव कभी आके या फिर कभी वीडियो में अपलोड करके अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ये जो मतलब ये है, मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पढ़ा सकती हूँ कि देखो ये मैंने यहाँ से प्रिपेयर किया, और ये मैंने पूरा डिटेल भी बता जाऊंगी, क्योंकि मैं देखो ड्रॉपर हूँ एंड मुझे पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा मेरी हॉबी है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अभी मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं उतना पढ़ाने के लिए सोच नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगी। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अरे यार मच्छर कहाँ से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये करने में। तो अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।